नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे कि गैर मुल्की तबलीगी जमातियों का जो मामला है उस बारे में हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, ये जो गैर मुल्की जमातियों का मामला है आज समाअत होनी थी, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, क्या हुआ? देखिए, जो गैर मुल्की तबलीगी जमाती हैं उनके सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। पिटीशन 12 जून को दाखिल की गई थी। गुज़िश्ता 26 जून को इस पर समाअत थी और फिर आज का वक्त दिया गया था। आपको मालूम है कि ये जो तबलीगी जमात का पूरा मामला है ये कोरोना के वक्त से आया था मरकज़ वाले में। तो उसमें जहाँ हिंदुस्तानी तबलीगी जमातियों को हिरासत में लिया गया था वहाँ गैर मुल्की भी बड़ी तादाद में थे और तकरीबन 2500 लोग ऐसे हैं जो गैर मुल्की जिनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है और जिनको जेल में भी रखा गया और अभी उनको वापस जाने नहीं दिया गया है। तो उन्हीं के सिलसिले में पिटीशन दाखिल की गई थी और उसमें ये हवाला दिया गया था। ये पिटीशन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुदैल अय्यूबी की तरफ से दाखिल की गई थी और इसमें 34 फ़रीक़ैन थे 35 मुल्कों के जो पिटीशन दाखिल की गई थी। और इसमें आर्टिकल 21 का हवाला दे करके कहा गया था कि बग़ैर नोटिस के कोई भी किसी की आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता है, चाहे वो हिंदुस्तानी शहरी हो और चाहे हिंदुस्तान से बाहर का कोई शहरी हो। और ये जो कार्रवाई की गई है, यानी जो ब्लैक लिस्टेड किया गया है या उनके वीज़े को ख़त्म किया गया या वो गलत कहा गया या उन्हें जेल में डाला गया, ये गैर कानूनी है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, ऐसा पिटीशन में कहा गया है। क्योंकि अगर ब्लैक लिस्टेड करना था, उनका कहना है तो पहले आप नोटिस देते, बात सुनते और उसके बाद ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था। तो इसमें 3 मुतालबात थे युसरा साहबा। एक ये कि फौरी तौर पर इस फैसले को खारिज किया जाए कि जिसमें 10 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है गैर मुल्की जमातियों को, और दूसरा ये कहा गया है कि उन्हें घर वापस जाने दें और उन्हें मतलब एक तरीके से रिहा कर दें, उनकी घर वापसी हो जाए। तो इस तरीके के मुतालबात उसमें किए गए हैं और आज उसी मामले की समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट की 6 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की, लेकिन अभी इसको मुलतवी कर दिया गया है फिर 2 जुलाई तक। हालांकि हुकूमत जो है वो ज़्यादा वक्त मांग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा वक्त न दे करके सिर्फ 2 जुलाई तक इस मामले को मुलतवी कर दिया। जी मुमताज़ साहब, क्या इन लोगों की घर वापसी हो पाएगी? मैं समझता हूँ कि ज़रूर हो पाएगी और जिस तरीके का मामला सामने आया है और जो कार्रवाई हुई है रियासती सतह पर और मरकज़ी सतह पर कि इन्हें नोटिस नहीं दिया गया और बग़ैर नोटिस के इन्हें इस तरीके से इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और इनको रोका गया, जेल में डाला गया। तो इस पूरे मामले को अब चूँकि 26 तारीख को युसरा साहबा 2 रुकनी बेंच ने सुना था, आज 6 रुकनी बेंच ने इस मामले को सुना है। इसका मतलब ये है कि ये मामला बहुत हसास है, बहुत अहम है और इस पर किसी अच्छे नतीजे पर ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। इसमें जो एक चीज़ और ये कही जा रही थी कि वो आए थे टूरिस्ट वीज़ा पर, सयाही वीज़े पर और यहाँ आकर के उन्होंने धार्मिक काम किया। तो ये तमाम जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस वक्त पूरी रिपोर्ट निकलवाई और फिर उन्होंने ये बात कही कि न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दुनिया के हर मज़हब, हिंदू भी जो बाहर से आते हैं, बौद्धिस्ट आते हैं और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग यहाँ पे आते हैं वो टूरिस्ट वीज़े पर ही आते हैं। वो टूरिस्ट वीज़े पर आते हैं लेकिन वो योगा भी करते हैं, वो संगम भी जाते हैं, वो काशी भी जाते हैं और पूजा पाठ और ये सब करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो वीज़ा टूरिस्ट ही वीज़ा होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी बुनियाद पर किसी को जेल में रखा जाए। तो इसलिए मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों को देख करके सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इनकी घर वापसी को यकीनी बनाएगा। जी मुमताज़ साहब, गैर मुल्की शहरियों के साथ हुकूमत का क्या रवैया होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें जिस तरीके से मुस्लिम मुल्क जैसे शामिल इंडोनेशिया शामिल है और इस किस्म के कई, मलेशिया शामिल है,
फिर ईरान और ईरान के अलावा कई और दूसरे ममालिक शामिल हैं जहाँ से नुमाइंदगे आए हैं, यानी तकरीबन 49 कंट्रीज़ हैं यूसरा साहबा जहाँ से लोग आए थे। और उनको इस तरीके से रोक लेने से हिंदुस्तान की छवि मेरे ख्याल से ख़राब होगी कि मेहमानों को ऐसे परेशान किया जाए। और चूँकि जब हम दूसरे मुल्कों का दौरा कर रहे हैं और अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख़ुद ये कहना है और वजारत का कहना है, यानी हुकूमत का कहना है कि सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम ममालिक में किसी ने दौरे किए हैं गुज़िश्ता 6 वर्षों में तो वो मोदी जी हैं, PM मोदी हैं। तो अगर ये सूरत है तो फिर ऐसे में इस तरीके का अमल जो है वो मैं समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में नहीं है। तो इसलिए हुकूमत को नरमी दिखानी चाहिए और चाहिए कि जो बाहरी लोग हैं कम से कम उनको वापस कर दिया जाए। तो हिंदुस्तान में देखिए कोरोना की वजह से क्वारंटाइन हुए थे, उनको तो आपने रिहा कर दिया, लेकिन जो बाहर से आए हैं वो तो ये एक डबल चीज़ भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए कि जल्द अज जल्द वो जो बाहर के लोग हैं उनको वापस भेज दे, वरना इससे एक गलत मैसेज जाएगा और मुल्कों के दरमियान हमारे रिश्ते फिर हो सकता है उसमें कोई कुछ जगहों पे, हम सब जगह तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगहों पे हो सकता है कि उसमें बदगुमानी भी पैदा हो जाए। जी मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हम तबलीगी जमातियों के बारे में बात कर रहे थे, जो हुकूमत ने 2500 के करीब गैर मुल्की तबलीगी जमातियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है 10 साल के लिए। उस पर हम कुछ खास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।